अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, यू आर वाचिंग पाकिस्तान स्टॉक मार्केट अपडेट्स। और आज हमारे साथ मौजूद है मिस्टर हाजी इकबाल डेरी। और ये आज हमने न्यू स्टॉक हायर किया है पाकिस्तान स्टॉक मार्केट अपडेट चैनल के लिए, जिनको सर हाजी इकबाल थोड़ा स्टॉक मार्केट के बारे में ओवरव्यू देंगे। इन स्टूडेंट्स को बताएंगे कि कैसे आप स्टॉक मार्केट में आके अपना करियर बनाएं और यहाँ से आप एडवांटेज लें। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। और मैं रिक्वेस्ट करूंगी सर हाजी इकबाल को कि सर प्लीज आप इन स्टूडेंट्स को थोड़ा स्टॉक मार्केट का ओवरव्यू दें। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, ये बट मैं इनको ये बोलूँगा कि देखो, ये स्टॉक एक्सचेंज के अंदर अगर थोड़ा बहुत काम भी करे या किसी को काम करवाए, या ये क्योंकि ये इट्स अ वेरी डिफ़िकल्ट मार्केट, यू कैन नॉट प्रेडिक्ट अबाउट द मार्केट, तो यू शुड बी वेरी केयरफुल, यू शुड अटेंड ऑन अटेंशन, क्योंकि यहाँ जो मार्केट की जो व्यूज़ होती है ना, वो गवर्नमेंट के ऊपर बहुत चलती है और न्यूज़ के ऊपर चलती है जो हमारी मार्केट है, और इट्स टोटली बेस्ड ऑन गवर्नमेंट एंड फॉरेन मार्केट। तो आपको तो वो देखना है कि आपको बैलेंस शीट्स देखनी है, मार्केट का फोकस देखना है, और मार्केट के बारे में, कंपनियों के बारे में देखना है कि हाउ द कंपनी परफॉर्म्स। अगर उसमें आप थोड़ा बहुत वो चली जाओगी ना, टिपों के ऊपर, इसके ऊपर, तो यू विल बी, मतलब आप 3 महीने में फारिग हो जाओगी। ये ऐसी मार्केट है। यहाँ तो आप उस पर फोकस कीजिए कि आप अच्छी तरह स्टडी कीजिए, एनालाइज कीजिए और रिसर्च कीजिए। उसके ऊपर देखो, यहाँ लोग बच जाते हैं, मगर यहाँ बेचारे, क्योंकि यहाँ लोग एजुकेटेड नहीं है, वो तकरीबन 80% दे आर वेरी अनसिविलाइज लोग यहाँ हैं। वो बेचारे आते हैं, वो बेचारे मार काट के चले जाते हैं। तो इट्स माय फोकस ऑन यू कि यू शुड स्टडी, यू शुड रीड अबाउट द कंपनीज वर्थनेस, कंपनी के बारे में कि क्या कंपनी कर रही है, इसकी ग्रोथ क्या है, उसके फंडामेंटल क्या है। उसके ऊपर आप काम करोगे ना, तो जो मतलब आपके जो क्लाइंट हो गए, जैसे आप फिर आगे जाकर काम करोगी, तो उसमें आपको बेनिफिट मिलेगा। मगर वही आप किसी के ऊपर, क्योंकि यहाँ 80% 90% जो काम चलता है ना, कि आप आज आप लोग आ गई हो, 3 महीने के बाद आप अटैच हो जाओगी हर बंदों से, तो यू विल गेट के ये ले लो, वो ले लो, इस पर जाओगी ना, तो यू विल बी फिनिश्ड इन 3 मंथ्स। सर उसके अलावा आप स्टूडेंट्स को ये भी बताएं कि कैसे आप जो है ना स्टॉक मार्केट में आपकी क्या इन्वेस्टिंग स्ट्रेटजी होनी चाहिए अगर आप स्टार्टिंग में आ रहे हैं। हाँ, स्टार्टिंग में अगर देखो ना, यहाँ आते हो ना, यहाँ तो यहाँ जो अगर आप रुपए लगाते हो ना, तो यहाँ ये यू डोंट पुट योर मनी इन एक बास्केट के अंदर, यू पुट योर मनी 20% इन द मार्केट। और दूसरा, यहाँ जो है ना, यहाँ मार्केट के अंदर हमारे यहाँ देखो ना, यहाँ मेनली इट्स कंट्रोल्ड बाय इंस्टीट्यूशन, टोटली इट्स कंट्रोल बाय इंस्टीट्यूशन। देखो, आज भी जो काम हुआ है ना, वो 4 दिन से बेच रहे हैं। तो आपका तो फोकस यही होना चाहिए, या मैं तो आपको एडवाइस यही करूँगा कि ये मार्केट है बहुत अच्छी है यहाँ, मगर अब भी इसलिए ये जा रही नीचे है कि डॉलर आपका नहीं रुक रहा है, आपकी गवर्नमेंट बिल्कुल अनसेटल्ड है। आप कभी क्या हो खबरों में आ जाता है कभी, और ये सिलसिला चलता ही रहेगा। ये आप 10 साल के बाद भी आपको यहाँ यही होगा। तो आपको तो देखो ना, अगर आप यहाँ सेटल हो जाती हो ना, तो मैं तो आपको यही एडवाइस करूँगा कि क्या आप जो काम भी कीजिए ना, तो इट्स अ वेरी अनप्रेडिक्टेबल मार्केट। ये दुनिया की मार्केट अलग है, ये मार्केट हमारी अलग है। इट्स डिपेंड ऑन इंस्टीट्यूशन एंड सम फ्यू पीपल्स। और सर अभी जो मार्केट की सिचुएशन है, जैसे कि इंडेक्स जो है 40,000 से भी नीचे आ गया था, तो इस वक्त एक इन्वेस्टर की क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए? क्या वो मार्केट से एग्जिट कर जाए? क्योंकि देखा जाए तो इस वक्त सारे लोग मार्केट से एग्जिट ही कर रहे हैं। यू 100% राइट, क्यों एग्जिट कर रहे हैं, और ये 40,000 भी टूट गया। और देखो ना, मार्केट में आपका डॉलर ही नहीं रुक रहा है, आपकी गवर्नमेंट का अता पता नहीं है, कहाँ गवर्नमेंट है। आप देखो तो सही, आप इट्स अ टुडे इज अ थर्सडे, इट्स अ ब्लड इज थर्सडे, यू ब्लड आपके ले रहा है, क्योंकि इन्वेस्टर जो रुपये हरे हैं ना, बाय गॉड आई कैनॉट इमेजिन कि यहाँ जो आज ब्लड
शट डाउन हो गया है क्या, राइट कि मार्केट ऑलमोस्ट शट डाउन। क्यों कि ये मार्केट आपके 800 पॉइंट नहीं घटी है, इट हैज़ गॉन 2000 पॉइंट्स। क्यों कि सम स्क्रिप्ट्स उन्होंने हाई कर दी है, तो उसकी वजह से पॉइंट्स थोड़े नीचे आ गए हैं, वरना इट्स अबाउट 2000 पॉइंट। इसलिए कि 2000 पॉइंट इज़ अ वेरी, क्योंकि वो अगर घट जाती है ना तो इन्वेस्टर बेचारा शटर्ड हो जाता है, वो हार जाता है, बहुत ही हार जाता है क्या। और आपको जो 100 रुपये वाले शेयर आपको 15 रुपये में मिल रहे हैं, तो ये मैडम कह रही है ना कि यू शुड एग्जिट, क्योंकि जो भी एग्जिट करता है ना ही इज़ द विनर। 4 दिन पहले वी वर वेरी बुलिश, या और बुलिश थे कि हमको लग रहा था कि रुक जाएगा, डॉलर रुक जाएगा, गवर्नमेंट काम करेगी। देखो ना यहाँ टोटली फेलियर गवर्नमेंट, इंस्टीट्यूशन एंड PSX मैनेजमेंट। क्यों कि यहाँ लोगों के घरों के घर बिक गए। जो आज मार्केट का हाल हुआ है ना, खुदा की कसम, बिकॉज ऑफ दिस लेडी आई हैव कम फॉर द इंटरव्यू। अदरवाइज देखो ना, माई माइंड इज ऑन अदर साइड कि क्या हो गया। यू कैन नॉट इमेजिन कि आज क्या हो गया है, क्या इतनी ब्लड शेड हो गई है। और गवर्नमेंट क्या बिल्कुल उनको अवेयरनेस ही नहीं है क्या हो रहा है क्या। और इट्स अ $1 बिलियन मार्केट, बिलियंस ऑफ डॉलर मार्केट, एंड दे आर आ जाते हैं टीवी में और क्या कर रहे हैं, ये हो रहा है, वो डॉलर यूं हो जाएगा, ये यार क्या हो रहा है, कुछ भी नहीं कर रही है। इसकी वजह से देखो हमारी मार्केट, इसलिए इन्वेस्टर है ना, आप कितनों को भी इन्वेस्टर ये भाग जाते हैं यहाँ, क्योंकि यहाँ कोई अच्छी आपको SECP वो प्ले रोल नहीं है, स्टॉक एक्सचेंज का प्ले रोल नहीं है, और इंस्टीट्यूशन का। और दूसरी पूरी दुनिया में जो मार्केटें होती है ना, दे आर वेरी, मतलब वो जो होते हैं ना वो आ जाते हैं स्टॉक को सपोर्ट करने, क्योंकि सपोर्ट आप करोगे ना, क्योंकि स्टॉक घटेगी ना तो ऑटोमेटिक आपका डॉलर भी बढ़ेगा, आपकी हर चीज़, क्योंकि इट्स अ बॉर्न ऑफ, ये है उनकी मतलब गवर्नमेंट की एक बॉर्न है। और ये सारे 60% शेयर्स आर होल्ड बाय गवर्नमेंट, तो क्यों नहीं आ रहे, ये कुछ कर भी नहीं है रहे। और मैं तो 2 महीने से चिल्ला रहा हूँ कि व्हाई, व्हाट इज हैपनिंग विद दिस थिंग्स। हम तो टायर्ड हो गए बिल्कुल, क्या कि क्या हो रहा है क्या। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। अभी स्टूडेंट्स अगर आपको कोई कोई सवाल है तो सवाल आप सर पूछना से है? पूछें। अरे पूछ लो, कोई सवाल तो पूछो। हाँ, कोई सवाल सर जैसे कि स्टॉक्स के रेट जो है, मतलब बहुत ज़्यादा स्टॉक मार्केट डाउन चली है, तो इसमें क्या बिल्कुल हमें बाय नहीं करना चाहिए? देखो, स्टॉक के शेयर्स के नीचे और ऊपर दाम कभी भी नहीं होते हैं, यू कैन नॉट प्रेडिक्ट, क्योंकि नीचे कोई भाव नहीं होता है और ऊपर कोई दाम नहीं होता है। मैं आपको एक चीज़ बताऊं, देखो एक शेयर का दाम था 400 रुपये, वो आज ट्रेड कर रहा है 4 रुपये। तो ये नीचे ऊपर का मत देखो कि यार ये बहुत नीचे मिल रहा है। हाँ, दे आर सर्टन कंपनीज, दे आर वेरी गुड, यू शुड बाय दैट कंपनीज, क्योंकि उनकी वर्थ है वो जो आपको पे आउट देते हैं। इस सम कंपनीज पे आउट देती है ना, वो शेयर यू बाय इट। हाँ, और बाय करना चाहिए क्या। हाँ, इट्स उनकी, क्योंकि उनकी वर्थ बहुत है। ऑयल कंपनी है, फर्टिलाइजर कंपनी है, क्योंकि वो हर 3 महीने के बाद आपको डिविडेंड पे आउट करती रहेगी, तो यू आर नॉट द लूजर। बिल्कुल हाँ। रिस्क है, लेकिन आप सर्वाइव कर सकते हो। सर्वाइव कर सकते हो। हाँ, इफ़ यू बाय एनी थर्ड ग्रेड शेयर, तो उसमें आप सर्वाइव नहीं कर सकोगे क्या। उसमें आप मार खा जाओगे, और उसमें लोग बहुत मार खा गए। खैर, आप ब्लू चिप्स में भी लोग बहुत ही हर्ट हो गए, मार खा गए हैं क्या, मगर उसमें थोड़ी बहुत बचत हो जाती है क्या। मगर ये देखो, ये तुम तो अभी बस नई नहीं है वो, मगर यहाँ बहुत देखो ना, बहुत मुश्किल है काम करना। हाँ, बहुत ही देखो ना, यू शुड, मतलब आपको तो हर चीज़ पहले सोचनी पड़ेगी इन्वेस्टर को लाने के लिए। और वो यहाँ, क्योंकि यहाँ तकरीबन हमारे पास इतने इन्वेस्टर थे वो सब भाग गए हैं यहाँ, बिकॉज ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसियाँ और दूसरे लॉ एंड ऑर्डर, और कोई आता नहीं है। देखो ना, कोई सपोर्ट करने, आज भी देखो ना, आज आखिर तक किसी ने
बाय करने के लिए आए ही नहीं, क्योंकि इनको गेन होता है जब मार्केट घटती है ना, तो इनको बेनिफिट मिलता है। इनको बेनिफिट ये मिलता है कि इनको ब्लू चिप्स नीचे मिल जाती है। आप समझ गए कि आपको वो शेयर टूटते हैं ना, क्योंकि बेचारे लोग हैं ना, एक चीज़ टूटती है ना तो वो लोग की पैनिक सेलिंग आती है। पैनिक सेलिंग आएगी ना तो आप दाम नहीं दबोगे, आप उसको फ़ोन करोगे ब्रोकर को, यू सेल माई सेल शेयर्स, क्या तो वो बायर होगा ना, तो वो बायर नहीं होगा तो आपको रुपया या 2 रुपये नीचे मारने पड़ते हैं क्या, तो उसकी वजह से पैनिक आ जाता है, तो दूसरी आइटमें भी घट जाती है क्या। सर थैंक यू। आप सवाल पूछो। सर तो यहाँ पे PSX में लड़कियाँ किस तरह अपना करियर बनाएं? क्या? लड़कियाँ अपना करियर किस तरह बनाएं? मोस्टली यहाँ पे लड़के हैं। देखो यहाँ लड़कियाँ तो बहुत आजकल तो बहुत आ गई है क्या, और वो तो बहुत से हाउसेस में काम करती है, मगर देखो कैरियर बनाना, मैं तो यही कहूँगा कि कैरियर यहाँ बनने में आइदर यू डू योर जॉब, मतलब, और मतलब या तो यू डू योर रिसर्च या आपके एनालाइज कीजिए, और इफ़ यू कम इनटू कमीशन वे कि आपको ब्रोकरेज करनी है या, तो उसमें देखो ना आपको थोड़ा बहुत बहुत वो हो जाता है यहाँ पर, क्योंकि ये मार्केट को आप अगर इफ़ यू आर एजुकेटेड पर्सन देन यू कैन हैंडल इट, अगर आपको कुछ नहीं, वो आप बैलेंस शीट और नहीं पढ़ सकोगी ना, तो उसमें आपको थोड़ा बहुत नुकसान हो सकता है। सर जैसे अभी पाकिस्तान का डिफॉल्ट लिस्ट में जाने का हो रहा है, तो अगर हम इस टाइम पे लॉन्ग पाकिस्तान पाकिस्तान का ये हो रहा है कि वो डिफॉल्ट लिस्ट में चला जाएगा, तो रिसेंट जो इश्यूज चल रहे हैं, तो क्या अभी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना सही रहेगा स्टॉक्स में? देखो लॉन्ग टर्म के लिए तो पाकिस्तान इज़ अ गुड बाइंग, या क्योंकि दुनिया के अंदर देखो ना, अभी आपको जो शेयर्स मिल रहे हैं ना, इट्स ऑन 2 पीस, दुनिया में आपको कहीं भी नहीं मिलते। श्रीलंका हैज़ बीन डिफॉल्टेड, हैज़ बीन डिफॉल्टेड, और वहाँ आपको 5 पी पर भी शेयर मिल रहे हैं, 6 पी पर, 7 सी पर। पाकिस्तान इज़ द ओनली कंट्री वेयर यू गेट 2 पी पर शेयर्स मिल, 2 पी पर शेयर्स आपको मिल रहे हैं, तो इट्स अ गुड बाइंग। मगर यहाँ क्या है कि यहाँ आप सर्वाइव नहीं कर सकते हो, वंस इट गेट्स ब्रेक डाउन तो आपको मजबूरी छोड़ना पड़ता है, तो यहाँ कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं है, वरना इफ़ यू होल्ड इट इट्स अ गुड बाय। हाँ, इफ़ यू हैव मनी यू बाय इट, यू डोंट गो इनटू बदला, और यू डोंट गो इनटू क्या बोलते हैं उसको अपना, उसमें आप चले जाओगे ना कि नहीं है, आप काइबोर में या उसमें मतलब बदले में चली जाओगी ना, तो आप उसमें हार जाओगी। अगर आपके पास, अगर क्लाइंट के पास आपके पास रुपए हैं तो उनको दिला दो, उनकी हार थोड़ी बहुत होगी स्टार्टिंग में, मगर वो उनको फिक्र नहीं होगी क्योंकि इनके शेयर्स होल्ड होंगे। और अगर आप उसमें मार्जिन में जाओगी ना, तो यू हैव टू पे एवरी ईच एंड एवरी वीक, यू हैव टू पे योर मार्जिन। हाँ, तो वो आपकी कॉस्ट हो जाएगी, डबल कॉस्ट हो जाएगी। सर एक क्वेश्चन मेरा है, जैसे अभी स्टॉक मार्केट नीचे है, इंडेक्स भी नीचे हो गया, तो अभी हम अगर किसी को बोलें कि अगर आप अपने शेयर्स खरीद लें इस कंपनी के, तो कोई क्यों खरीदेगा इस वक्त, अभी जब मार्केट बिल्कुल डाउन है, तो फिर वो हमारे शेयर्स क्यों खरीदेगा, ये सवाल। देखो मैं बताऊं, ये मार्केट, ये मंदी से ही तेज़ी निकलती है और तेज़ी से ही मंदी आती है, ये खरीदने का ये नहीं है। यू एक्सप्लेन टू देम, क्या आप उनको एक्सप्लेन कीजिए कि ये शेयर्स की इतनी वर्थ है, ये शेयर्स जो बिलो द रेट मिल रहे हैं, या हाँ वो बाई नहीं करेंगे, यू 100% राइट, वो नहीं करेंगे, बट आप एक्सप्लेन करोगे ना उनको कि इनकी इतनी पी है, इनकी इतनी वर्थ है, आपको हर 3 महीने में डिविडेंड मिलेगा, तो वो बिल्कुल बाई करेगा। मगर ये है कि यहाँ जब नीचे जाती है तो यहाँ कोई लेता नहीं है, क्या वंस इट गोज़ अप तो वो, और पूरी दुनिया में ये है, पूरी दुनिया में ये सिलसिला चलता है कि मंदी के अंदर, मंदी में कोई लेता नहीं है, क्या, और यहाँ से, और शेयर्स देखो ना मंदी में लेना होता है, मंदी होती है ना तो यू गेट, मतलब आपको यहाँ से तेज़ी मिलेगी ना तो यू बिकम मिलियनर्स। ये भी मैं आपको बता रहा हूँ, देयर आर सो मेनी पीपल्स
who have become not billionaires, billionaires in stock exchange. तो क्योंकि यहाँ अगर आपको देखो ना, जैसे ही मंदी आई है ऐसे ही तेजी आती है। देखो ना, दो आप 99 में देख लीजिए, 2005 में देख लीजिए, 2008 में देख लीजिए, क्या शेयर उसके दाम थे, क्या 2-2 रुपए में, 5-5 रुपए में मिल रहे थे। 5 रुपए वाला शेयर गया 1000 रुपए। लकी सीमेंट वॉज ट्रेडिंग एट 4 रुपीज, नाउ इट्स 500 रुपीज। गंधारा इंडस्ट्री वॉज ट्रेडिंग एट 5 रुपीज, 6 रुपीज, वो गया था 1000 रुपए। तो तेजी भी आपको ऐसी ही मिलती है यहाँ। तो स्टॉक एक्सचेंज तो देखो ना, यू हैव टू हैव अ स्टील हार्ट। अगर आपका मोम का हार्ट हो जाएगा ना, तो आप तो फिर तो यू कैन नॉट। हाँ, यहाँ तो आपको स्ट्रॉन्ग हार्ट लेना पड़ेगा, और हरक्यूलिस की तरह जीना पड़ेगा, तो स्टॉक में आप सर्वाइव कर सकते हो। मगर वही आपका मोम का दिल होगा तो वो तो आपको फिर क्या, क्योंकि वो देखो ना, आपको मैं डोनाल्ड ट्रंप की स्टोरी बताऊं। यूएस प्रेसिडेंट था, ये देखो ना, ये तो मल्टी उसमें था, डायमेंशन था उसमें, प्रॉपर्टी में। वो स्टॉक में गया, क्या बोला मैं थोड़ा बहुत वो करूँ, स्टॉक में गया तो स्टॉक वेंट डाउन। तो वो रात को जब सो रहा था ना, तो उसकी बीवी बोल रही थी कि यू आर नॉट फीलिंग वेल, क्या। तो बोला मुझे मज़ा नहीं आ रही, तो करवटें ले रहा था। ये बोला 3-4 दिन से क्या हो गया है। तो बोला मैं गलत जगह फंस गया हूँ, क्या। तो बोला कहाँ। बोला स्टॉक एक्सचेंज में। बोला डोनाल्ड प्लीज़ गो इन, मतलब सुबह जाकर यू सारे शेयर्स बेच दो, क्या, क्योंकि मैं या तो उसने तो सुबह ही जाकर फिर वो देखा ही नहीं स्टॉक को। यहाँ देखो, ये चीज़ ऐसी है कि वंस द मार्केट गोज डाउन, आपको घर में कोई अच्छा नहीं लगेगा। इवन टुडे माई सेल्फ ऑल्सो, मुझे कोई अच्छा नहीं लगेगा। मुझे फ़ोन आते रहेंगे, मतलब हाँ, मैं जवाब नहीं दूंगा। ये ऐसी एंग्जाइटी है, फ्रस्ट्रेशन, या आपको एक उसमें चले जाते हो। आपको बच्चे अच्छे नहीं लगेंगे, आपको बीवी अच्छी नहीं लगेगी, आप घर पर जाओ पर होगा तो चिड़चिड़ापन ना हो जाएगा। ये मार्केट वाइड मार्केट है, जिसमें आपके देखो हेल्थ भी ख़राब हो सकती है, हर चीज़। हाँ, यहाँ तो देखो ना, यू हैव टू बी हेड से लेकर टोस तक आपको वो करना पड़ता है। स्ट्रॉन्ग होगे ना तो सर्वाइव हो सकते हो, वरना तो बहुत मुश्किल है। और मैं तो देखो ना, बहुत सबको बोलता हूँ कि प्लीज़, यहाँ अगर आपके पास छोटी मूड़ी है तो बिल्कुल यू डोंट कम हियर, यू कैन नॉट सर्वाइव हियर। हाँ, आप कमीशन का काम कीजिए, उसमें आपकी कोई वो नहीं है। मार्जिन रख कर कमीशन का काम कीजिए, तो उसमें आपकी बचत है क्या। मगर क्योंकि आपको लालच आ जाएगी कि नहीं ये कमा रहा है तो मैं भी जाऊं, तो ऐसे तो इतने लोग हैं बेचारे, कितनी लड़कियां हैं वो वापस चली गई है। क्योंकि होता है ना कि मेरे क्लाइंट ने कमा लिया तो मैं क्यों नहीं कमाऊं। तो आप एंटर होगी ना तो आप हार जाओगी। हाँ, ये चीज़ इतनी ख़राब है, मैं ये बता रहा हूँ। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच सर। लंच एनीथिंग, No, thank you. हाँ, ख्याल करो। देखो बहुत ही बुरा दौर है, खुदा की कसम। हाँ, आप बच्चियाँ हो, ईमानदारी की मैं बता रहा हूँ कि ये कंट्री है ना अपनी, देखो मैं पूरी दुनिया घुमा हूँ, ईमानदारी की बात है, ये बहुत अच्छी अपनी कंट्री है, मगर लोग सही नहीं है। लोग इतने ख़राब है, इतने ख़राब है कि बस आप पूछो ही मत। ये एक चीज़ के लिए आपको बस वो कर देंगे, खुदा की कसम, कोई भी मतलब हो, हाँ, बस थोड़ा उससे रहो, खुदा की कसम। एंड डोंट बिलीव एनीवन, किसी के ऊपर ट्रस्ट मत रखो। यू कीप कैश इन योर हैंड, हाँ, एंड फॉलो योर मदर, इट्स अ पार्ट ऑफ योर बॉडी। Yes, mother is the part of your body, no other relation. She will give you good advice, everything. Sister, brothers, all useless. Yeah, I'm telling you the fact. Only mother. You, I don't have. huh? I don't have. Very मेरे Mother. पास है ही नहीं sister or brothers.
फिर सही है यार, you are lucky. Your mother is there, no? Yes. You follow your mother. Whatever mother say, you do it. Ah. And second one, father. But mother is more important. बाकी सब देखो ना, फ्रेंडशिप ये सारे जाली काम है। खुदा की कसम कुछ भी नहीं है। आपको पहले बहुत अच्छा रहेगा। ये मैं आपको ये गोल्डन वर्ड्स दे रहा हूँ बस। हाँ यार, EPCL लेने का ही नहीं था। हाँ पढ़े तो नहीं है ना? नहीं, मेरे पास नहीं पड़ी, किसी और ने लिए थी मुझे। EPCL मुझे अच्छा ही नहीं निकला था। देखो अभी नाउ शेल स्विस साउदर्न दे आर वेरी गुड बाय। मेरे पास दोनों है। दोनों रखना। देखो शेल घटा नहीं घटी, बेटा आपकी वजह से ही, मतलब मैंने आपने कहा था तभी मेरे ये नहीं घटेगी। ये तो ये अगर चलेगी ना तो इसमें आप ये छक्के लग जाएंगे। क्रिकेट में क्या होता है? एक तो बाउंड्री होती है, दूसरा क्या होता है? सिक्स। अट्ठा तो नहीं होता है ना? इसको अट्ठा लगेगा, देखना। हाँ, ये शेयर्स है ना, ये ऐसे चलेंगे इंशाल्लाह। सर मैं जब आई थी मैंने सोचा अगर इन्वेस्ट कर रही हूँ तो फीस अपनी यहीं से निकालनी है स्टॉक एक्सचेंज से। निकल गई ना? मतलब फीस आज से तो मतलब, लेकिन थोड़ा प्रॉफिट हुआ है मेरा। मेरा हुआ है। आप थोड़ा बहुत करो, मगर देखो ज़्यादा लालच में आओ ही मत। करो अपनी लिमिट में करो, उसकी डिलीवरी उठा लो। लिमिट में करो, थोड़ा नीचे है तो और लो बस। सुई साउदर्न और भी लेना। एक क्वेश्चन ना सबके दिमाग में भी आता है और सच बात ये है कि एक सट्टा बाजार की अलग चीज होती है गैम्बलिंग। यहाँ पर हम प्रिडिक्शन कर सकते हैं, स्टॉक मार्केट हमेशा आप प्रेडिक्ट कर सकते हो इकोनॉमी वगैरह के हवाले से। लेकिन दुनिया में तो ऐसा सिस्टम चलता है, पाकिस्तान में ऐसा बिल्कुल नहीं, क्योंकि आपको कोई स्टडी ही नहीं है पढ़ने के लिए, रिसर्च ही नहीं अलाउड वो हमारे पास होती है कि हम लोग वहाँ से पढ़ के समझ सकते हैं कि क्या चीज़ें हो रही हैं यहाँ पर। और ना यहाँ इंस्टीट्यूशंस है जो आपको स्टॉक मार्केट के हवाले से सिखाते हैं। तो इस पर PSX तो शायद कोई काम नहीं कर रही है, लेकिन इंडिविजुअली भी कोई काम नहीं कर सकता इसको। देखो यहाँ पर है, ऐसा नहीं है। देखो दुनिया में जो है ना वो अलग चीज़ है। क्या यहाँ चंद हाउसेस है, जैसे जहांगीर सिद्दीकी, AKD, आरिफ हबीब, BA दूसरे 2-3 हाउसेस है। इनके पास बहुत अच्छी रिसर्च है, इनके पास एनालिसिस बहुत है, इनके बड़े बड़े सेटअप बने हुए हैं। क्या तो वहाँ बहुत सी लड़कियाँ काम करती है, एनालाइज करती है। इनका सिस्टम भी बेहतरीन सिस्टम है, ऐसा नहीं है। हाँ, मगर यहाँ क्या है, यहाँ आपका जो सिस्टम है ना, ये सारा आपकी प्रेडिक्शन है ना वो गलत पड़ जाती है यहाँ पर। क्यों कि दुनिया के अंदर कि आप जो शेयर्स बाय करते हो ना वो उस पर करते हो, एनालाइज करके उस पर करते हो ना, तो वहाँ आपकी हार होती है 20%, यहाँ आपकी हार हो जाती है 75%। इसलिए कि यहाँ क्या है पता है कि यहाँ की गवर्नमेंट है ना उसकी बहुत इन्वॉल्वमेंट है। देखो ना दुनिया में आप इवन अफ्रीका कंट्री में से चले जाए, आप ऐसे कभी हालात देखें? ये जो आजकल हालात हो रहे हैं ये क्यों स्टॉक घट रही है? क्योंकि सारी प्रेडिक्शन ऑल खत्म हो गई ना। जो बड़े बड़े लोग थे इनकी क्या हुआ सारी, इसलिए कि ये जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रियाँ होती है ना, जैसे पाकिस्तान है, श्रीलंका है, ये अपना जिम्बाब्वे है, ये यहाँ देखो यू बिकम बिलियनर वेरी सून एंड यू बिकम बिलियनर से आप नीचे भी इतना ही जल्दी आ जाते हो, क्योंकि यहाँ ये चीज़ें यहाँ पर होती है, दुनिया के अंदर ये चीज़ें नहीं है। अच्छा सर, यहाँ पर एक और चीज़ है मैंने नोट की, मैनिपुलेट लोग कर सकते हैं क्योंकि चंद लोग ही यहाँ पर हैं। मैंने अमेरिका के बारे में पढ़ा था तो वहाँ 50% आवाम जो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करती है। इंडिया में भी 4% है, हमारे यहाँ 0.14% है और तकरीबन 2 लाख शायद लोग हैं टोटल। 2 लाख भी उसमें नहीं से है, 50,000 अकाउंट है, इसमें से 32 एक्टिव है। तो अब यहाँ मैनिपुलेट तो करना ईजी हो गया ना। अब अगर आवाम ज़्यादा पब्लिक होती तो फिर हम लोग इनिशिएटिव ले सकते थे, लोग अपने भरोसे कर सकते हैं। यहाँ ये मैं यही तो बोल रहा हूँ ना। देखो यहाँ बहुत ईजी है, यहाँ देखो ना कौन कमाता है, इंस्टीट्यूशन। ये मैनिपुलेट यहाँ बहुत होता है, इसलिए कि ये मार्केट बहुत छोटी है तो आप इजीली कर सकते हो। हाँ, यहाँ अगर आपके क्लाइंट हो जावे ना 10 लाख, 5 लाख, 7 लाख, तो आप देखो इवन बांग्लादेश आप देख लो, यहाँ बूमिंग कर रहा है। क्या आप USA में आप कुछ भी नहीं कर सकते हो,
इतनी बेहतरीन स्टॉक एक्सचेंज हैं। बिल्कुल मैंने हाँ, आप लोगे तो आपको रात को नींद अच्छी आएगी। यहाँ आप लेकर जाओगे ना तो आपको तकरीबन 2 घंटे नींद आएगी कि सुबह मेरा क्या होगा। ये चीज़ें थर्ड वर्ल्ड कंट्री में यही होता है, और मोस्टली पाकिस्तान के अंदर तो आपको फ़िक्र होती है। देखो ना, वो डिपेंड करते हैं इनकी उस पर स्टॉक, उन एसईसी वो उनकी बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। यहाँ हमारे यहाँ ये नहीं है। हमारे यहाँ मेनली कंट्रोल बाय गवर्नमेंट, और वो कभी क्या ज्ञान दे देते हैं, कभी क्या दे देते हैं। आपको आज बोलेंगे कि हमारे पास इतने आ रहे हैं, आप दूसरे दिन होगे तो वो पासा पिपल जाता है। तो उसकी वजह से क्या आप यहाँ ये सर बहुत अच्छा मेरे को लगता है स्टॉक मार्केट में आने के लिए ना सबसे बेहतर है एजुकेशन थोड़ी होनी चाहिए ना, लोग इन्वेस्ट करने आते हैं। अब हमारी नई एजुकेशन तो आपको स्टूडेंट्स को मिलती है। अब ये पीएसएमयू भी जो हमारा चैनल वगैरह है ये भी इस पे काम कर रहा है कि नए नए बच्चों को लाके इन्वेस्ट यानी इन्वेस्ट कराने के लिए नहीं, लेकिन पहले सीखने का मौका देना चाह रहा है कि लोग आगे सीखे। जैसे हमारे यूनिवर्सिटी सिस्टम में तो कोई सिखाता नहीं है, तो इसके हवाले से आपका क्या कहना है जो पीएसएमयू कर रहा है कि नए नए नौजवानों को इसकी तरफ ला रहा है ताकि एक हमारी अमाउंट बढ़े कि 6 लाख 7 लाख लोग पहुंचे इस मार्केट के अंदर, तो उसके हवाले से क्या कहना है? इसके देखो ना, ये आपकी बात बिल्कुल सही है, क्योंकि यहाँ एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। अगर आप एजुकेट नहीं होंगे ना तो यहाँ आपको मार पड़ती रहेगी, और यहाँ पर ये चीज़ है नहीं आपकी बात, क्योंकि पीएसएक्स आपको कोई चीज़ आपको सहूलत ही नहीं देता है। मैंने इनके इंटरव्यू में मैंने इतनी क्रिटिसाइज़ की है पीएसएक्स को, 9 महीने से मैं कर रहा हूँ, मगर एक अल्फाज इन्होंने अभी तक नहीं बोला है। देखो ना, आज ब्लड शेड हुआ है, इनका कोई आया है एमडी? कुछ भी नहीं। 50 लाख रुपए सैलरी लेता है, 5 मिलियन फ्रॉम होम। वी आर द शेयर होल्डर ऑफ पीएसएक्स। कल ये हो जाएंगे शेयर होल्डर यहाँ, मगर इनको कोई परवाह नहीं है, क्योंकि इनको 30 तारीख होती है, इनको सैलरी मिल जाती है, और इनके 5 स्टार से लंच आ रहे हैं, डिनर आते हैं। इनको क्या, इनको ये मुल्क के अंदर यही मुसीबत है। देखो ना, 6 से 7 हाउसेस हैं जो अच्छी रिसर्च है, अच्छे उनके वो है, हर चीज़ इनके पास अवेलेबल है क्या, तो वहाँ आप कितनी वो कर सकते हो। 10 लड़कियाँ हैं एक हाउस में, कोई हाउस में 5 है, तो क्योंकि यहाँ आपको इनको एक चीज़ खोलनी चाहिए, क्योंकि एसएससीपी नहीं कर रही है, क्योंकि बेचारी बहुत सी लड़कियाँ आती है क्या, तो वो इनको कौन से हाउसेस मिलते हैं, जैसे चंद हाउसेस हैं, वो सिस्टम नहीं है उनका। उनका सिस्टम क्या है, 10 लड़के बैठे रहेंगे, वो भी ये भी चली जाएगी तो वो 4 दिन में भाग जाएगी, क्योंकि उनकी लैंग्वेज ऐसी होती है, समझ में नहीं आती लोगों की इनकी भी समझ में, क्योंकि आप नहीं कर सकते हो क्या। हाँ, अच्छे हाउस में जाओ तो वहाँ फिर जगह ही नहीं है क्या, और यहाँ इनको ये आपकी बात सही है कि यहाँ ये खोलना चाहिए, यहाँ इनको सिखाना चाहिए। पीएसएमयू की तरह जो अब ये कर रहे हैं, बिल्कुल। हाँ, दूसरे इंस्टीट्यूशन को भी चाहिए वो इस तरीके से इनका पीएसएक्स को चाहिए। इंस्टीट्यूशन देखो आपको कोई जवाब ही नहीं देगी, क्योंकि इनका कंट्रोल है। इनको पता है कि हमारे यहाँ कोई अगर कोई आ जाएंगे ना तो हम उसमें वो सेलेक्ट, बिल्कुल मोनोपोली वाले लोग हैं वो भाई, उनसे आप पहुँच ही नहीं सकते हो। अब देखो ना, कितने बड़े बड़े फंड है, तकरीबन 500 अरब रुपए का फंड है। स्टेट लाइफ तकरीबन 800 अरब रुपए का, 800 या 900 अरब रुपए का। एनआईटी ह्यूज फंड। या तो सर मैंने एक मूवी देखी थी, वैसे उसका मैं मिसाल देना चाहूँगा, अपने अर्शद मेहता वाली, आपको पता होगा। तो वो क्या करते थे, उनकी जो मनी मार्केट में थी कि अब जब बड़े इंस्टीट्यूशन होते हैं ना तो उनका मुकाबला सिंगली तो कर ही नहीं सकते, तो वो जो छोटे छोटे इंस्टीट्यूशन थे ना वो आपस में मिल जाते थे ताकि किस तरीके से उसको बैलेंस कर सके। तो हमारे यहाँ पर ऐसा कोई सिस्टम नहीं कि हम छोटे इंस्टीट्यूशन को आपस में जोड़ लें, कंबाइन कर लें? नहीं होंगे ही नहीं, क्योंकि जो इंस्टीट्यूशन के हैं ना, वो चंद लोग हैं ना, वो इतने होशियार हैं कि उनका टोटल कंट्रोल है ये मार्केट के अंदर। और इनके साथ अब मैं क्या बताऊं, उनके साथ चंद लोग मिले हुए हैं यहाँ। हाँ, देखो इनको पहले से बेचना होता है ना। देखो ये मार्केट को ये फ्लोर पर ले आते हैं, फ्लोर में के नीचे ले आते हैं। ये नीचे ले आते हैं ना तो इनको बेनिफिट क्या होता है कि इनके चंद लोग पहले से तैयार होते हैं, ये यू कीप बाइंग ऑन क्या, और उनके चंद हिस्सा होता है तो वो ले लेते हैं। चंद लोग यहाँ ऐसे भी है, वो माल ले लेते हैं क्या, फिर उनको पता है कि ये मार्केट यहाँ से शूट करेगी क्या, तो वो लोग ही बाइंग करते हैं, वो लोग ही। मतलब देखो ना, ये बहुत छोटी मार्केट है, वो
भर कर उठाते हैं, तो उनका माल लगा होता है ना, तो उनका उड़ जाता है। ये काम इधर बहुत ही होता है कि क्या, और कितनी हमने तो बोल बोल कर थक गए हैं, मगर कुछ भी यहाँ नहीं होता है। क्या खैर से वाली बात है। चलिए, थैंक यू सो मच सर आपके जवाब देने का, बहुत शुक्रिया।